नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में डीपीआई के द्वारा जारी किए गए एईओ यानी कि एरिया एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस निर्माण को लेकर। हम आपको बता दें, लगातार शिक्षक साथियों के इस चीज को लेकर प्रश्न आ रहे हैं। हालांकि हम पहले ही इस पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि एईओ के क्या कार्य रहेंगे, कौन इनमें आवेदन कर सकेगा, इनका वेतनमान क्या रहेगा। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, लगातार शिक्षक साथियों ने एक प्रश्न पूछा है। एक पीडीएफ काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, एक सूची आप ये मान के चलें, जिसमें काफी सारे ऐसे शिक्षकों के नाम है जिन्होंने एईओ की जो परीक्षा है वह क्वालिफाई की थी। तो अब शिक्षक साथियों का कहना यह है कि ये जो सूची है वह अभी जारी की गई है और इन्हीं में से ईईओ यानी कि एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्तियां की जाएंगी। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने इस चीज को लेकर अपना मत रखा और हमसे अपने विचार जानने की कोशिश की। सोचा समस्त शिक्षक साथियों के साथ वीडियो के माध्यम से उनके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी भ्रम है, उसे दूर कर दिया जाए। हम यहाँ पर सभी शिक्षक साथियों को बताना चाहेंगे कि ये जो सूची जारी हुई है, ये जो पीडीएफ आप लोगों के बीच वायरल हो रहा है, ये अभी सूची जारी नहीं हुई है। यानी कि डीपीआई से अभी एईओ की कोई सूची जारी नहीं की गई है। ये जो पीडीएफ है वह काफी साल पुराना है। अभी केवल डीपीआई से एईओ यानी कि एरिया एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस को लेकर केवल एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी को विकासखंड स्तर पर एक समिति गठित कर उनके आपसी चर्चा कर वहां पर एरिया एजुकेशन ऑफिसर के लिए एक ऑफिस का चयन करना है, ऑफिस की जगह का चयन करना है। केवल उसको लेकर पत्र जारी किया गया है। अब ऐसे में ही ये सूची वायरल होती है और शिक्षक साथियों में एक भ्रम पैदा हो जाता है। बहुत सारे शिक्षक साथियों का कहना यह था कि पहले सूची में हमारा नाम नहीं था, नाम था, लेकिन अब हमारा नाम इस सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल चिंतित ना हो। ये सूची नए सिरे से जारी नहीं की गई है, ये पुरानी ही सूची है। और हम आपको पुनः यहाँ पर अवगत कराना चाहेंगे, लगातार शिक्षक साथियों ने ये चीज भी पूछी थी कि इसकी भर्ती प्रक्रिया कैसे रहने वाली है, क्या पुराने बेस पर ही भर्ती प्रक्रिया होगी या नए सिरे से। तो हम यहाँ पर सभी शिक्षक साथियों को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहेंगे कि एईओ यानी कि एरिया एजुकेशन ऑफिसर की जो भर्ती प्रक्रिया है या नियुक्ति प्रक्रिया है, हम जहां तक समझ पा रहे हैं 90% चांस है कि इसकी नए सिरे से भर्ती की जाएगी। यानी कि जो पुराने सिरे से परीक्षा ली गई थी उसको इसमें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, नए सिरे से एईओ की भर्ती की जाना है। और इसका क्या प्रारूप, क्या मापदंड रहेंगे, उसको लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है वो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर सभी अध्यापक संवर्ग में जो पहले कार्यरत शिक्षक साथी थे उनका कैडर चेंज हो चुका है। अब पहले इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दी हुई थी, जैसे कौन अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक थे, माध्यमिक के प्रधान अध्यापक थे और अध्यापक संवर्ग के, इनको कम से कम 5 वर्ष का अध्यापक संवर्ग के पद पर शैक्षणिक अनुभव का होना अनिवार्य था। साथ ही साथ स्नातक होना अनिवार्य है, साथ ही साथ बीएड होना अनिवार्य है। ये सारी कंडीशन होने के बाद ही आप एईओ पद के लिए आवेदन कर सकते थे या आने वाले समय में कर पाएंगे। ये सारी स्थितियां परिलक्षित हुई थी, उसके बाद परीक्षा ली गई थी। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्णय के चलते ये प्रक्रिया जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब यहाँ पर एक बार फिर इस प्रक्रिया को निकाला गया है। तो इतने सालों में यानी कि लगभग 10 सालों में काफी कुछ बदलाव शिक्षा विभाग में देखने को मिले हैं। तो अब बहुत अधिक संभावना यही है कि नए सिरे से परीक्षा ली जाएगी और इसका स्वरूप क्या रहेगा उसके बारे में कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी। हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एईओ के लिए 70-30 यानी कि 70% चांस यही है कि एक बार फिर परीक्षा ली जाएगी, यानी कि नए सिरे से एईओ की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। 30% चांस ऐसे बनते दिखते हैं कि हो सकता है पुराने बेस पर ही भर्ती कर दी जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। अब यदि नए सिरे से भर्ती होती है, नए सिरे से एईओ की नियुक्तियां की जाती हैं, तो उसके लिए पात्र कौन होगा, तो हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। यदि आप प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और यदि आप माध्यमिक शिक्षक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पहले यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के लिए 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य था। चूंकि 2018 में हमारा कैडर बदला है और 5 साल सभी को हो चुका है। ये पॉइंट यहाँ पर सबसे मुख्य यही बनता दिख रहा है कि नवीन कैडर में आने के बाद भी
अब माध्यमिक शिक्षकों को भी 5 साल हो चुके हैं और इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक के पद पर शैक्षणिक अनुभव के 5 वर्ष कार्य करना अनिवार्य था, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। इसलिए बहुत अधिक संभावना यही है कि एईओ की नए सिरे से परीक्षा ली जानी है। यदि आप माध्यमिक शिक्षक हैं और आपको 5 साल माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए हो चुके हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपके लिए ग्रेजुएशन होना आवश्यक है, स्वाभाविक सी बात है। यदि आप माध्यमिक शिक्षक हैं तो ग्रेजुएशन आपका होगा ही और बीएड होना आपका आवश्यक है। ये सारी शर्तें यदि आप पूरी करते हैं तो आने वाले समय में, जैसा कि पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया है, यदि एरिया एजुकेशन ऑफिसर के जो ऑफिस की जगह का चिन्हांकन हो जाता है तो बहुत जल्द इनकी नियुक्ति को लेकर भी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की एईओ नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।